हिंदी सिनेमा में कितनी ही बेहतरीन फिल्में बनी जिन्होंने लोगों के मन में कभी न मिटने वाली छाप छोड़ दी। हिंदी फिल्मों को अक्सर समाज का आईना भी माना जाता है, जो समाज में आपसी रिश्तों के ताने बाने को बेहद संजीदगी से पेश करके लोगों को भीतर तक छू जाता है। एक फिल्म पर आज हम बात करेंगे जिसने पति और पत्नी के रिश्ते को आम नोकझोंक और प्यार मोहब्बत के अलावा एक ऐसे मुद्दे से पिरोया जिसने समाज के हर शादीशुदा जोड़े का दिल जीत लिया। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी की खास पेशकश। जंजीर, दीवार और शोले जैसी दमदार फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के तौर पर मशहूर बनाया, लेकिन कुछ विश्लेषकों के मुताबिक इंसानी रिश्तों के उतार चढ़ाव पर आधारित म्यूजिकल फिल्म अभिमान में अमिताभ बच्चन की भूमिका उनके करियर की सबसे बेहतरीन भूमिकाओं में से एक है। इस फिल्म में अमिताभ ने एक बेहद पॉपुलर सिंगर की भूमिका अदा की, जो शादी के तुरंत बाद अपनी पत्नी को स्टेज पर साथ गाने के लिए तैयार करता है। जल्दी ही पत्नी स्टार सिंगर के तौर पर उभरती है, जो पति के अहंकार को ठेस लगाती है और उसमें अपनी ही पत्नी के लिए जलन पैदा हो जाती है। प्रसिद्ध निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ और उनकी पत्नी बनी जया बच्चन को लीड भूमिकाएं दी थी। तब इन दोनों का रोमांस चल रहा था और अभिमान के प्रदर्शन से महज 1 महीने पहले दोनों ने शादी की थी। आपको बता दें कि इस फिल्म में दमदार भूमिका निभाने के लिए जया बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रतिष्ठित फिल्म फेयर सम्मान भी मिला था। बीते साल जुलाई में अभिमान के 50 साल पूरे हुए। साल 1973 में अमिताभ बच्चन की कम से कम आधा दर्जन फिल्में रिलीज हुई थी। इसमें उस साल ऑस्कर की होड़ में शामिल होने के लिए भेजी गई फिल्म सौदागर और भारत के सबसे बड़े एक्शन हीरो के तौर पर उन्हें स्थापित करने वाली जंजीर जैसी फिल्में शामिल थी। फिल्म समीक्षक और लेखक सहबाल चटर्जी ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अभिमान को लेकर उस साल सबसे ज्यादा बातें हुई थी और ये अमिताभ की उस साल की सबसे हिट फिल्म थी। सहबाल के मुताबिक उस दौर में प्रशंसकों की भीड़ इस फिल्म को देखने के लिए थिएटरों में पहुंचती थी। माता पिता और बच्चों सहित पूरा परिवार सिने थिएटरों तक पहुंच रहा था और दोपहर और शाम के शोज में काफी भीड़ हुआ करती थी। थिएटर आर्टिस्ट और खुद को अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन बताने वाली मोनिशा भास्कर ने कहा कि पत्नी की कामयाबी से नाराज और दुखी पति की सदाबहार कहानी ने दर्शकों की संवेदनाओं को मोह लिया था, क्योंकि ये सामाजिक यथार्थ के तौर पर गहरे धंसा हुआ था। मोनिशा भास्कर ने कहा कि अभिमान की कहानी पर हर कोई भरोसा कर रहा था, क्योंकि पति पत्नी के ईगो आपस में टकराने को यहाँ किसी अचंभे से नहीं देखा जाता। भारतीय समाज में अधिकांश पति अपनी पत्नियों के बेहतर करने पर और करियर में आगे निकलने से असहज हो जाते हैं। मोनिशा बताती है कि विडंबना यह है कि पति ने सबसे पहले पत्नी को गाने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन जब उससे ज्यादा लोकप्रिय हो गई तो वो संभाल नहीं सका। हालांकि पति पत्नी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही थी, उसकी आवाज कहीं ज्यादा अच्छी थी। जब ये फिल्म रिलीज हुई तब मोनिशा 4 साल की थी और उनके माता पिता उसे फिल्म दिखाने के लिए लेकर गए। वो बताती हैं कि इसके बाद वो कई बार अभिमान फिल्म को देख चुकी हैं। उन्होंने आगे बताया कि पहली बार तो मुझे ये फिल्म समझ में ही नहीं आई थी, लेकिन मुझे गाने और धुन अच्छे लगे थे। इसके बाद मैं कई बार इसे देख चुकी हूँ और हर बार मुझे पहले से कहीं ज्यादा आनंद आया। उनके मुताबिक फिल्म में अमिताभ बच्चन की भूमिका उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ भूमिका थी और जया बच्चन भी उनकी पत्नी की भूमिका में बहुत विश्वसनीय दिखी। उनके मुताबिक फिल्म का संगीत शानदार था और गीतों ने फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने में मदद की। समय बीतने के साथ अभिमान को फैंस, क्रिटिक्स और बच्चन दंपति के फिल्म इंडस्ट्री के सहकर्मियों से काफी प्रशंसाएं मिली। फिल्मकार करण जौहर इसे अपनी पसंदीदा फिल्म बता चुके हैं। करण जौहर ने यह भी माना कि जब भी उन्होंने ये फिल्म देखी उनके आंसू निकल आए। कुछ साल पहले अभिनेत्री विद्या बालन ने भी स्वीकार किया था कि वो कई बार इस टाइमलेस फिल्म को देख चुकी हैं। दिसंबर 2022 में कोलकाता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत इस क्लासिक फिल्म से हुई थी। इस मौके पर अमिताभ बच्चन ने अभिमान को दिल से याद करते हुए कहा, इस फिल्म में जया और मैं दोनों ने अपने करियर का सबसे यादगार चरित्र निभाया था। इसके गाने आज भी याद आते हैं और कईयों के लिए वो किसी स्वप्न से कम नहीं है। मोनिशा भास्कर का कहना है कि 50 साल पहले फिल्म बनाई गई थी और इसमें पति पत्नी को लेकर जो मैसेज दिया गया था वो आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि कितने पुरुषों ने इस संदेश को समझा होगा, लेकिन अभिमान ने स्पष्ट संदेश दिया था कि ईर्ष्या और अहंकार की कीमत चुकानी पड़ती है। वहीं महिलाओं के लिए भी संदेश था कि अपने पति के बुरे बर्ताव को एक सीमा से अधिक सहन नहीं करना चाहिए। फिल्म अभिमान से जुड़े एक अन्य पहलू की चर्चा करते हुए मोनिशा ने बताया कि जिस दौर में ये फिल्म बनी थी उस दौर की सामान्य फिल्मों का अंत सुखद होता था। इससे कुछ अलग फिल्में दर्शकों को पसंद नहीं आती थी, लेकिन अभिमान अलग तरह की फिल्म थी। पति पत्नी के चरित्र में पति का चरित्र कमजोर था। वो अपनी कामयाबी और लोकप्रियता को पत्नी की ओर शिफ्ट होने का सामना नहीं कर सका। तो ये थी हमारी खास पेशकश अपने दौर की सबसे मशहूर फिल्म अभिमान के ऊपर।
आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।